कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में मैं अजय सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। रोजाना की तरीके आपके साथ इस हफ्ते में बाजारों में दिसंबर मंथ में किस तरीके से 19 दिसंबर आज बाजारों में किस तरीके से कामकाज होगा, सारी जानकारी आपको देंगे और विस्तार से बताएंगे किस तरीके से लोहे बाजार में आप कामकाज करके चल सकते हैं कि एमएस स्क्रैप में बाजारों में क्या पोजीशन है, चाइना में क्या स्थिति कोविड के केसों की चल रही है, सारी स्थिति बताएंगे और मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की भी आपको जानकारी देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की लोहे सरिये संबंधित जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं बाजार में किस तरीके से फ्यूचर में कामकाज होगा तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे लोहे बाजार में। लोहे बाजार में आप देख रहे हैं कि मंडी गोविंदगढ़ में लगातार निचले स्तर से आप धीरे धीरे बाजारों में रिकवरी देखी जा रही है और आने वाले समय में बाजारों में आप और भी रिकवरी देख के बाजारों में चल सकते हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा था कि जो मंडी गोविंदगढ़ में जो एसोसिएशन थी, उन्होंने जो एसएमएस प्रोवाइडर थे उनकी लगातार कंप्लेंट करी थी, तो इस वजह से बाजारों में 2 से 3 दिन स्थिरता के साथ कामकाज हुआ, लेकिन उसके बाद फिर बाजारों में अपने हिसाब से बाजारों में जिस हिसाब से कामकाज होता था फिर बाजारों में कामकाज होने लगा। इसी के तहत एमएस इंगट के अगर भाव की बात करें 47,700 रुपये बाजार हो गया। इसमें 100 रुपये की मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। एमएस स्क्रैप का भाव 37,500 रुपये हो गया। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की अगर बात कर लेते हैं तो 10,200 रुपये पे स्थिर बना हुआ है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि चीन में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर इस समय बहुत ही स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब इस समय चल रही है। चाइना में मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। चाइना में बिल्कुल भी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के सारे जो बड़ी बड़ी जो सिटी है वो बंद है। वहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि जैसी स्थिति एक समय में भारत में हो गई थी, उस तरीके से वहाँ पर जो शमशान गृह है वहाँ पर लाइन लगी हुई है। लगातार एक दिन में एक 2 दिन लोगों को शमशान गृह में इंतजार करना पड़ रहा है। तो आप उसमें अगर ग्लोबली सेमिनार को अगर देखेंगे, ग्लोबली आप स्थिरता को देखेंगे तो ग्लोबल में चाइना की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ भारतीय बाजारों में डिमांड के ऊपर निर्भर होकर बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। तो इसके हिसाब से बाजारों में अगर कहीं पर आपको गिरावट मिलती है तो बाजार में एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। लंबी चौड़ी आप याद सोचें, लंबी चौड़ी फिलहाल तेजी की संभावना नहीं है। तो बाजारों में यहाँ पर रेंज बाउंड के हिसाब से बाजारों में कामकाज करिए। रेंज ऑलरेडी हमने आप लोगों को बता दी है। बाजार में अगर इस हफ्ते की अगर रेंज की बात करी जाए 46,500 से 49,000 रुपये की रेंज में कामकाज होगा। बाजार में आपको कहीं पर गिरावट मिले तो वहाँ पर खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। इसी के तहत पुराने लोहे की भाव की आपको जानकारी दे दी। 37,500 रुपये कास्ट आयरन का भाव मंडी गोविंदगढ़ का, टोका का 41,000 रुपये, इंपोर्टेड का भाव 42,000 रुपये रहा। इसमें भी ऊपरी स्तर से 200 रुपये की हल्की सी नरमी देखी जा रही है। HRC CRC कॉयल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। लुधियाना HRC कॉयल का भाव 54,000 रुपये, CRC कॉयल का भाव 59,500 रुपये, HRC गाजियाबाद का भाव 54,000 रुपये, CRC का भाव 62,000 रुपये, कोलकाता HRC का भाव 52,200 रुपये, CRC का भाव 60,700 रुपये, रायपुर HB वायर की अगर बात करेंगे तो 50,600 रुपये, GI वायर का भाव 54,600 रुपये। तो GI वायर में एक निचले स्तर से एक अच्छी बढ़त दर्ज करी गई। गोविंदगढ़ पाइप में भी रिकवरी देखी गई। 50,600 रुपये का भाव हो गया। रायपुर पाइप का भाव 48,400 रुपये पर कामकाज देखा गया। चलिए अब जानेंगे TMT के भाव क्या रहे। मंडी गोविंदगढ़ में TMT का भाव 52,300 रुपये, दुर्गापुर का भाव 48,800 रुपये। सभी TMT के भाव में 500-700 रुपये प्रति टन के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। तो इंदौर का भाव 52,300 रुपये, रायपुर का भाव 50,800 रुपये हो गया, जयपुर का भाव 51,900 रुपये, मुजफ्फरनगर का भाव 49,800 रुपये, भावनगर का भाव 53,000 रुपये, गाजियाबाद का भाव 51,800 रुपये, जलना का भाव 53,000 रुपये, पटना का भाव 49,500 रुपये रहा। इसी के तहत गोविंदगढ़ में एमएस इंगट के आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर बात करेंगे, सपोर्ट का लेवल 47,000 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 48,400 रुपये का देखा जा रहा है। इसी के तहत अगर बात कर लेते हैं एमएस स्क्रैप का एक सपोर्ट का लेवल, एमएस स्क्रैप में एक सपोर्ट की अगर बात करेंगे, एमएस स्क्रैप का सपोर्ट का लेवल 36,700 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल अगर बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस का लेवल 38,200 रुपये का बाजारों में देखा जा रहा है। तो बाजारों में ओवरऑल आउटलुक आप लेके चल सकते हैं। बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करिए। और इधर आपको लोगों को मालूम है कि नया साल आने वाला है, यूएस में हॉलीडे, अमेरिका वगैरह में सब जगह हॉलीडे हो जाएगा, तो बाजारों में कोई ज़्यादा
फॉरेन की तरफ से कोई क्लूज नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए बाजारों में अपनी एक सीमित मात्रा में ही कामकाज करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में एक मार्केट में एक रेंज बाउंड आगे आने वाले समय में एंगल पाइप गार्टर चैनल के भाव में कहीं गिरावट मिलती है तो वहां पर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।